हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी कनेक्ट हो चुके हो। तो आज का टॉपिक है, जैसा सभी को पता है, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। चैप्टर 10 न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स ये न्यू टॉपिक आज की क्लास का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। जैसा कि पहले बताया था, चैप्टर बहुत आसान है, सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर 10 अगर नहीं आ रहा समझ में आ जाएगा चैप्टर 10, ठीक है, यहाँ लिख जाएगा चैप्टर 10। क्लियर है? चैप्टर 10 वैसे तो सिलेबस से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं यहाँ से, बट हम इस चैप्टर को पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो नहीं करेंगे, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो तुम पढ़ चुके हो 11th क्लास तक तुमने पढ़ लिया होगा कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता होगा, कुछ यूज में आएगा यहाँ पर, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1। सेकेंड पॉइंट है Q, x2, y2। 2 पॉइंट हमें गिवन है, x1, x1 एंड x2, y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला D, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस सभी को बताया, D इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, रूट ऑफ x2 माइनस x1। इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज ये तुम्हें पता है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है बात? सभी को क्लियर हो गई होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 x2 और y1 y2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है बात? ये सबको आती है, जनरल सी बात है, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता होगा। अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन का कुछ बेसिक चीजें देखेंगे हम पहले। ये वाली चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को आ गया होगा समझ में। उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी सेक्शन फॉर्मूले में क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यानी सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे 2 पॉइंट है हमारे पास, या एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट P x1, x2 और ये पॉइंट है Q x2, y2। अब यहां पर कोई पॉइंट है R, वो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। R वो इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m और n रेशो में, और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहां पर 2 टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे तुमने, 2 टाइप के फॉर्मूले पढ़े होंगे ना। वन इज इंटरनल डिवीजन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। देखो ये भी तुम्हें पता है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। वन इज इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के लिए क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, x का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो x इक्वल टू, है ना। देखो mx2 अगर रेशो ये ले रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और ये ले रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी mx2 प्लस n लेंगे तो x1 अपॉन n प्लस n। ये सबको पता होगा। इंटरनल डिवीजन के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेकेंड कौन सा था, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन देखो इसमें y का भी बताना है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m y2 प्लस m y1 अपॉन m प्लस। ऐसा नहीं है कि x का ही होता है, y का भी होता है। कोऑर्डिनेट तो x एंड y दोनों है, तो y यहाँ पर x क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस साइन आता है, mx2 माइनस nx
1/m-n। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, इसलिए सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कर सकते हो ना इसको, तो बहुत आसान से नॉर्मल बातें हैं, तो सभी को आनी चाहिए। नॉर्मल बातें तो सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो फटाफट। कर लिए होंगे नोट इसको तो ना, वैसे भी यूट्यूब पर है, डिवाइस कर सकते हो। देखो ये तुम्हें पता है पहले से ये चीजें है ना, तो इसमें इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब इसमें देखो एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या होती है, यहीं पर नोट डाल के लिख सकते हो सेक्शन फॉर्मूला में। नोट इफ आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी आर मिड पॉइंट है पी क्यू का, यानी एम और एन की वैल्यू इक्वल होगी। मीन्स एम इज इक्वल टू एन और वी कैन से 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, आर 1:1 में डिवाइड कर रहा है लाइन पी क्यू। ठीक है, देन जो कोऑर्डिनेट जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, देखो एम और एन को 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, x2 + x1/2, और y क्या हो जाएगा, y2 + y1/2। ये भी ध्यान होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये सब पता होगा। ठीक है, तो ये हमने रिवाइज किया है प्रीवियस क्लास का, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला देख लिया, और उसके लिए कंडीशन है मिड पॉइंट वाली कंडीशन हमने इस तरीके से देख ली। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन में बता सकते हैं? स्ट्रेट लाइन होती क्या है बता सकते हो? कमेंट कीजिए सभी। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? पता सभी को है, लेकिन डिफाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या होता है स्ट्रेट लाइन? देखो, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। बट ज्वाइन कौन सी लाइन कर रही है? ज्वाइन कर रही है इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली। देखो ज्वाइन तो ऐसे भी कर सकती है, क्या स्ट्रेट लाइन है? नो। ऐसे भी कर सकती है, नो, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन। बट देखो, अगर मान लो मैं ऐसे कर रहा हूं, जैसे मान लो इस टाइप से कर रहा हूं, है ना, तो भी ये ज्वाइन तो कर रही है ना, बट यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो ज्यादा है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, यही होगी। ठीक है, अगर 2 पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट, कोई सेगमेंट बोलते हैं, उसको सेगमेंट बोलते हैं पार्ट। ठीक है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट, जिनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या डेफिनेशन हो सकती है? इफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स हैव मिनिमम डिस्टेंस, देन द लाइन सेगमेंट इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन। कह सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। देखो लाइन तो सभी होंगे, लेकिन स्ट्रेट यानी सीधी लाइन। सीधी कौन सी होगी? जब डिस्टेंस मिनिमम होगी। ठीक है, समझ आ गया होगा ये बात। लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। लाइन सेगमेंट होता है पार्ट, जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, जैसे लाइन तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका ये क्या पार्ट हो गया, एक सेगमेंट, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हो, इफ द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस से डिस्टेंस फॉर्मूले से बता सकते हो ना, डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन सेगमेंट, देखो लाइन अलग होता है और स्ट्रेट लाइन अलग होती है, याद रखना, लाइन अलग है और स्ट्रेट लाइन अलग है। और हम डायरेक्ट देखो स्ट्रेट लाइन को ही लाइन बोल देते हैं,
शॉर्टली हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को ही लाइन बोल देते हैं, ठीक है। इफ दैट डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन सेगमेंट इज मिनिमम देन दैट लाइन सेगमेंट इज, तो इसको देख लो एक बार, वापस से रिपीट कर देता हूं। देखो, इफ दैट डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन सेगमेंट इज मिनिमम देन दैट लाइन सेगमेंट इज said to be straight line, ठीक है, इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये पी एंड क्यू, ये जो था उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट बोल सकते हो उसको, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते डायरेक्ट, अगर मान लो स्ट्रेट है ना, अगर मान लो मिनिमम डिस्टेंस है तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी पोजीशन डिपेंड करेंगी, मिनिमम डिस्टेंस पी एंड क्यू की पोजीशन पर डिपेंड करेगी, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ ये पी है और ये क्यू है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी। चलो नेक्स्ट फिर इसमें करेंगे, पहले इसको नोट करो, इसको नोट कर लिया होगा सबने। और भी देखो डिफाइन और भी तरीके से कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही डेफिनेशन है इसको, जस्ट हमें पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन होती क्या है, ठीक है। बोल सकते हो इफ ए लाइन सेगमेंट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हैविंग मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब देखो एक मिनट, अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो जिस पॉइंट से स्ट्रेट पास हो रही है उसकी पॉइंट्स की पोजीशन पे डिपेंड करेगी। जैसे पी है, ये क्यू है, तो लाइन इस टाइप से होगी, Q1 मान लेता हूँ, ये Q2 है तो लाइन इस टाइप से होगी, ये Q3 है तो लाइन इस टाइप से होगी, है ना। यानी जो लाइन है वो डिपेंड कर रही है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन सेगमेंट इज पासिंग, है ना, जिससे पास हो रहा है उसके पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमेशा पी कांस्टेंट रहेगा, पी की भी पोजीशन आपस में चेंज हो सकती है, तो ये इसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो लाइन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्लोप। देखो इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ही तो बोलेंगे इसको। देखो स्लोप यानी ढलान, है ना, इसकी ढलान कैसी है ना। देखो इसकी स्लोप ऐसे जा रही है, इसकी स्लोप ऐसे है, इसकी स्लोप ऐसे है, तो स्ट्रेट लाइन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्लोप, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, स्लोप। ये तो जस्ट समझाने के लिए था, यानी स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है स्लोप। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। अब यहां लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन हुई है ना, स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं, है ना। तो देखो जैसे कि मैं इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ले लेता हूं, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये लाइन L1 है, और एक बोल देता हूं मैं कैसा, एक बोल देता हूं लाइन में इस टाइप से बोल देता हूं। चलो ये तो थोड़ा सा ऐसे रहेगा, मैं इधर बोल देता हूं थोड़ा सा, है ना, ऐसे बोल देता हूं, ठीक है। तो ये L2 लाइन है, एक लाइन बोल देता हूं मैं इस टाइप से, क्रॉस में करेंगे हम इस टाइप से। 3 टाइप की लाइन्स देखा हमने, है ना। तो 3 टाइप की लाइन्स डिपेंड करिए उनकी स्लोप पर। तो स्लोप देखो क्या होगा, स्लोप देखो जैसे एक्स एक्सिस को रेफरेंस मानेंगे, कहीं से रेफरेंस तो मानेंगे ना, कहां से ढलान देखना कहां से है, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, रेफरेंस लाइन ले रहे हैं एक्स एक्सिस, तो इससे देखोगे तो देखो इसका ढलान इस टाइप से है, यानी यहाँ पर एंगल बोल दिया θ1। इसका स्लोप देखोगे तो इसका ऐसे है θ2, और इसका देखो स्लोप इस टाइप से है θ3, यानी इन सभी का स्लोप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप है। तो वो स्लोप फाइंड कैसे करेंगे, उसके मेथड्स होते हैं। स्लोप क्या होता है एक्चुअल में,
इसका ढलान होता है। ठीक है, यानी जिस एंगल पे कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जिस एंगल पे लाइन इंक्लाइंड है, लाइन का इंक्लाइनेशन यानी झुकाव कितना, दैट इज स्लोप। इंक्लाइनेशन ही ना, थीटा 1 पे इंक्लाइन है, थीटा 2 पे इंक्लाइंड है और थीटा 3 पे इंक्लाइंड है, दैट इज स्लोप। तो यही क्या होती है स्लोप। तो स्लोप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन को क्या बोल सकते हो, पहले इसको नोट कर लो एक मिनट, इसको नोट करो, इस एग्जांपल को नोट कर लो एक बार, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं क्या होता है। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इधर आके लिखवा देता हूं ना, यहां से लिख जाएगा ऐसे। बेसिकली डेफिनेशन देखना चाहे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मैं, द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, inclination of a line from a reference line या reference point कुछ ही बोल सकते हो, is called slope। ये तो देखो इन जनरल डेफिनेशन है स्लोप ऑफ लाइन, एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी वो अब देखते हैं। ठीक है, इन जनरल डेफिनेशन ये होगी द इंक्लाइनेशन, किसी भी लाइन का झुकाव जो होता है वही क्या होता है, और झुकाव किससे होना चाहिए, कोई रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस पॉइंट से। भाई देखो इंक्लाइनेशन देखोगे कहां से, पर्टिकुलर पॉइंट होना तो चाहिए ना। ठीक है, तो देखो एग्जैक्ट स्लोप होता क्या है वो देखते हैं। अब इंक्लाइनेशन है तो कोई ना कोई एंगल होगा। ठीक है, तो बोलोगे स्लोप की एग्जैक्ट डेफिनेशन, बोलोगे एग्जैक्ट डेफिनेशन, बोलोगे इफ थीटा इज इंक्लाइंड एंगल, यानी झुकाव वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा, एंगल ऑफ ए लाइन, देन tan थीटा, यानी उस एंगल के साथ, देखो थीटा तो एक्चुअल में डिग्री होगा, है ना, डिग्री से हम ऐसा नहीं बता सकते, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू किसके फॉर्म में होती है, tan थीटा के फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लो 60 डिग्री बोल दिया, 60 डिग्री का मतलब डिग्री तो हमें पता लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसकी, तो tan 60 दैट इज √3, है ना, और 30 डिग्री है तो tan 30 यानी 1/√3। तो वैल्यू कब आएगी, जब उसके साथ जो एंगल, जिस एंगल पर वो इंक्लाइंड है उसका tan लोगे तो क्या हो जाएगी, tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन। इसके नीचे मैं यहां ऊपर बना रहा हूं, तुम नीचे बनाना इसको, इस डेफिनेशन के नीचे है ना, ये लाइन होगी, सीधे बनाना, ये इसका एंगल है थीटा। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये नोट कर लो पहले ना, बिकॉज इसको डिनोट किससे करते हैं वो भी देखेंगे। और यहां पर एक लाइन और लिखो, इट इज डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको। इन जनरल स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, एम से। अब एस से मत कर देना, ऐसे नहीं स्लोप बोल दो, नो, इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। तो यहां नोट करने के बाद तुम लिखोगे स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा। देखो स्लोप वाला पॉइंट, स्लोप वाला टॉपिक जिसको समझ में आ जाएगा ना, 50% स्ट्रेट लाइन क्लियर है उसकी, 50% स्ट्रेट लाइन क्लियर है, इसलिए स्लोप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक छोटे से छोटा पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें, छोटे से छोटा पॉइंट भी समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है,
स्लोप समझ में आ गया होगा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, स्लोप समझ में आ गया होगा, स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा। चलो अब देखो स्लोप फाइंड कैसे करते हैं। अब हेडिंग लिखो, मेथड्स टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन। कोई स्लोप है, उसको फाइंड करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन के स्लोप फाइंड करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। ये दिख रहा है ना। चलो देखते हैं। तो देखो फर्स्ट मेथड तो क्या है, एंगल गिवन होता है। इफ फर्स्ट मेथड तो क्या होगा, इफ एंगल इज गिवन। अगर एंगल गिवन हो तो डायरेक्ट स्लोप क्या हो जाएगी, m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, जो भी एंगल गिवन है उसके साथ टेन। अब जरूरी नहीं है थीटा गिवन है तो थीटा ये एंगल आएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है, इफ वन पॉइंट थ्रू विच line is passing, अब यहां पर देखो स्लोप गिवन नहीं है, एंगल गिवन नहीं है, ओनली क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जिससे कि लाइन पास हो रही है। जैसे कि दिख रहा है यहां से, ये देखो, ये हमें कोई पॉइंट गिवन हो गया और ये हमें गिवन नहीं है थीटा, है ना। ये पॉइंट गिवन हो गया पी, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, ये तो नोट कर लिया होगा। हेडिंग लिख लो, इफ वन पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। लिख लिया होगा ये पॉइंट। तो देखो इसमें क्या करना होगा, हमें बड़ा ले लेते हैं थोड़ा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ऐसे पास हो रही है एल, और इसका जो एंगल है वो हमें गिवन नहीं है बट थीटा मान लेते हैं। इसका कोई पॉइंट है, हम ले लेते हैं इसको पी। पी पॉइंट से पास हो रही है, पी पॉइंट से पास हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे में एक्स कॉमा वाई, बिकॉज एक ही पॉइंट है तो एक्स कॉमा वाई ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ ऐसे इस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये पी पॉइंट है, इसको बोल देता हूँ मैं ए और इसको बोल देता हूँ बी। तो कोई ये बता सकता है, यानी यहां से मैं इसको बोल दूं ओरिजिन से पास हो रही लाइन, है ना, ओरिजिन से पास हो रही लाइन ऐसे बोल देते हैं। थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लेते हैं, क्यों ऐसा मान लेते हैं वो समझ में जाएगा तुम्हें ना। थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लेते हैं इसको, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसा वैसा ही पॉइंट है पी, है ना, और ये एंगल हो गया थीटा, ओरिजिन बोल दिया 0 और ये ऐसे परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया ए। ठीक है, तो देखो यहां से टेन थीटा बता सकता है, यहां से स्लोप क्या हो जाएगी, वैसे ही समझ में आ रहा होगा। स्लोप एम इक्वल टू टेन थीटा होता है, बट हमें थीटा की नहीं है, बट टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट पी है ना, तो पी बाई, या मैं बोल सकता हूँ ओ पी, ए पी अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर बाई बेस, ऐसा बोल सकते हो। तो ए पी कितना होगा, देखो ये कोऑर्डिनेट वाई है, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वाई, और एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स, ओ ए वाली पॉइंट कितना हो जाएगा एक्स, यानी इसका मतलब हो गया वाई बाई एक्स। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वाई बाई एक्स। एक्स और वाई क्या है, जिससे लाइन पास हो रही है, यानी यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी
स्लोप इक्वल टू वाई बाई एक्स, खत्म बात। ठीक है, मैंने ओरिजिन से क्यों पास कराया, यहाँ से लेते तो एक्स में तुम कंफ्यूज होते कि एक्स ये वाली डिस्टेंस होगी या ये वाली डिस्टेंस होगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ओरिजिन से पास कर लिया। तो ये फॉर्मूला आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर 1 पॉइंट गिवन है तो टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स, सिंपल सी बात है, वाई बाई एक्स, एक्स का वाई का कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स का कोऑर्डिनेट। ठीक है, यही तो होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अभी क्वेश्चन करेंगे जब सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट आएगा, स्लोप फाइंड कर लेगा, मतलब थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, जिसमें एंगल गिवन है। सेकंड कौन सा था, जिसमें 1 पॉइंट गिवन थे। अब 2 पॉइंट, इफ 2 पॉइंट इज गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। ये 2 पॉइंट्स कौन से गिवन है, जिससे लाइन पास हो रही है। ठीक है, जिससे लाइन पास हो रही है। अब 2 पॉइंट गिवन है तो फिर कैसे फाइंड करोगे, वो तो और भी आसान है। देखो उसको आप कर देता हूं। तो एक नया डायग्राम, बस आज स्लोप वाला ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे ना। तो स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो बोल देता हूं मैं पी, एक बोल देता हूं क्यू। तो पी के कोऑर्डिनेट बोल देता हूं मैं x1 कोमा y1, क्यू के बोल देता हूं मैं x2 कोमा y2। अगेन ये 2 पॉइंट गिवन है और ये थीटा फाइंड करना है, ये थीटा मान लेंगे। ठीक है, बिकॉज स्लोप फाइंड करेंगे तो किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, टेन थीटा की, है ना। तो देखो यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ यहाँ पे, और एक परपेंडिकुलर यहां से यहां पर डाल सकता हूँ। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इनको नेम भी बोल देता हूँ, ये तो पी क्यू है, इसको बोल देता हूँ मैं ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेन थीटा की। देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे आगे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसको मैं बोल देता हूँ सी, है ना। कह सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा, है ना। तो देखो यहाँ से टेन थीटा, देखो जैसे ट्राइंगल कौन सा ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं या ये वाला ले सकते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, पी क्यू सी, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू सी, ये 90, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू सी, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्यू सी अपॉन पी सी, क्यू सी अपॉन पी सी। अब हमें फाइंड क्या करना होगा, क्यू सी एंड पी क्यू। तो क्यू सी कौन सा होगा, क्यू सी ये वाला होगा। देखो ये वाली डिस्टेंस है क्यू सी, ये कैसे फाइंड हो जाएगी, ये हमें गिवन है टोटल, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, y2 है कि नहीं भाई। देखो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये y2 हो जाएगा यहां से, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y1। तो ऑब्वियसली QC कितना हो जाएगा, टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो QC कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, इसी टाइप से हमें क्या फाइंड करना है, PC यानी ये वाला। तो देखो इसमें भी ये वाला है ना, यानी ये पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, x2 है कि नहीं। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x2, बिकॉज पॉइंट ये ले रहे हैं, है ना। तो x2 कितना जाएगा यहां से यहां तक, और यहां से ये वाली डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस तो ये फाइंड करनी है ना, एक्चुअली ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है तो। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x1। ठीक है, हमें फाइंड ये करनी है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। चाहे इसे यहाँ मत लिखना, ऐसा ना होगा, यानी कुल मिला के ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे सिंपल सी बात है, 1 पॉइंट से पास होती है तो क्या आएगा, y अपॉन x। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, y अपॉन x ही आएगा, डिफरेंस बिटवीन y अपॉन डिफरेंस बिटवीन x, खत्म बात। तो ये बात समझ में आ गई, ये नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बस जस्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, y2 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और 1 पॉइंट से पास हो रही तो सिंपल y बाई x। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होगा, इसको रब कर देता हूँ, चलो नोट कर लो जिसको करना है फटाफट। तो स्लोप क्या हो गई यहाँ से, m इक्वल टू हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, डेल y अपॉन डेल x। डेल सो किसको करता है, चेंज को। चेंज मीन्स y में क्या चेंज हो रहा है, y2 माइनस y1। x में कितना चेंज हो रहा है, x2 माइनस x1। ठीक है। और देखो 12th क्लास में पढ़ोगे तुम, अगर मान लो इसको इस चेंजेस इसको डी बोल दो, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा बोल दो इसको। ठीक है। तो क्या हो गया ये डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स भी क्या होता है, स्लोप ही होता है। ये हम 12th में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, इसको ध्यान मत रखो, इसको रखो। ठीक है। तो स्लोप समझ में आ गया होगी, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। 3 मेथड पढ़े हमने, इफ एंगल इज गिवन, इफ 1 पॉइंट इज गिवन एंड इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। एंगल गिवन है तो डायरेक्टली tan के फॉर्म में एंगल पुट कर दोगे। 1 पॉइंट गिवन है तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। 2 पॉइंट गिवन है तो क्या करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। खत्म बात। किसी को अगर कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने को क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि स्लोप अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट्स है वो की बाद में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है। अब इसमें कंडीशंस की होगा। फर्स्ट पॉइंट, इफ इट मेक्स 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो इसका मीनिंग क्या है। सेकेंड पॉइंट, इफ साथ के साथ नोट करते जाना, क्वेश्चन तो नोट करते जाना। इफ इट passes through point 1,2। थर्ड पॉइंट, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इफ इट पासेस थ्रू पॉइंट्स, क्या किया है, 2,-3 एंड 3,4। ये गिवन, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना है क्या है। फर्स्ट वाला देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या है। यहाँ पर तुम्हें जब एंगल समझाया था उस टाइम बताया था कि जैसे मान लो ये लाइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन कब होगी, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं तब एंगल पॉजिटिव आता है। अगर मान लो हम ऐसे चले, इस टाइप से करें, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव एंगल आएगा। पॉजिटिव बोला है यानी एंगल ये आएगा, डायरेक्शन ये आएगी। नेगेटिव आता तो एंगल हमें क्या लिखना पड़ता, नेगेटिव, माइनस में लिखना पड़ता। तो इसका मतलब ये है। तो ये बता सकते हो फर्स्ट वाला आंसर, m इक्वल टू tan 60 डिग्री यानी √3। खत्म बात। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलता देन tan -60, tan -60 -√3 हो जाता, बस खत्म बात। ये क्या होगा, सेकंड वाला, इसको मैं बोल देता हूँ। सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 3/1, बिकॉज y क्या है यहाँ पे 3 और x क्या है 1, 3/1। खत्म बात। और इसके लिए क्या हो जाएगा, m3 बोल देता हूँ। माइनस मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, -3 अपॉन
2 -1 माइनस विद साइन लेना है। नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? ये एंगल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। तो माइनस का 6/1 यानी -6 आ सकता है। -6 इसका आंसर आ गया। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कल वाली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, कल लाइव क्लास होगी। उसके बाद में हम एंगल देखेंगे। ठीक है, एंगल देखने के बाद में फिर इक्वेशंस देखेंगे। अभी एंगल नहीं देखा, है ना। 2 लाइन के बिटवीन एंगल क्या होगा, 2 लाइन के बिटवीन एंगल क्या होगा, वो देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।